एक बहुत पुराने समय की कल्पना करें। एक ऐसा समय जब दुनिया अभी नई थी। इसी प्राचीन युग में एक बहुत डरावना जीव आया। उसका नाम था वृत्रासुर। वह सिर्फ कोई राक्षस नहीं था, वह रुकावट और अंधेरे का ही रूप था। धर्म ग्रंथों में, खासकर ऋग्वेद में, उसका बहुत डरावना वर्णन मिलता है। वह त्वष्टा नाम के एक अशीकी यज्ञ की अग्नि से पैदा हुआ था, जो इंद्र से बदला लेना चाहते थे। वृत्रासुर आग की लपटों से निकला, एक बहुत बड़ी शक्ति और बुराई का रूप। उसका शरीर एक बहुत बड़े सांप या ड्रैगन जैसा था, इतना विशाल कि उसका शरीर पहाड़ों को घेर सकता था और उसकी परछाई पूरे राज्यों को एक अजीब से अंधेरे में डुबो सकती थी। उसका आना चुपचाप नहीं हुआ था। जब वह चलता था तो धरती कांपती थी। उसकी मौजूदगी से आसमान काला हो जाता था और एक ठंडी हवा जमीन पर फैल जाती थी। अपने साथ डर की भावना लाती थी। देवताओं ने भी, जो खुद बहुत शक्तिशाली थे, इस डर को महसूस किया। वे शक्तिशाली प्राणी थे, सम्मान और जीत के आदी थे। फिर भी वृत्रासुर को देखकर उनके दिल ऐसे डर से धड़कने लगे थे जिसे उन्होंने शायद ही कभी जाना हो। वह प्रकृति की एक शक्ति था, एक ऐसी चीज जो ब्रह्मांड के नियमों को भी चुनौती देती लगती थी। उसकी गर्जना हजारों बादलों के गरजने जैसी थी, एक ऐसी आवाज जो तबाही और बर्बादी का वादा करती थी। वह एक जीती जागती रुकावट था, एक यूनिवर्सीय बांध। वृत्रासुर की शक्ति सिर्फ उसके आकार या उसके डरावने रूप में नहीं थी, यह उसके असल में थी। वह सबसे बड़ी बाधा था। उसके नाम वृत्र का शाब्दिक अर्थ है घेरने वाला या बाधा डालने वाला। उसे एक ही विनाशकारी उद्देश्य के लिए बनाया गया था, जीवन के प्रवाह को ही रोकना। देवता, जो यूनिवर्सीय व्यवस्था और समृद्धि के संरक्षक थे, ने उसमें अपनी सबसे बड़ी चुनौती देखी। उन्होंने इस विशालकाय सांप को देखा और समझा कि यह कोई साधारण लड़ाई नहीं है। यह उनके जानने पहचाने संसार के अस्तित्व की लड़ाई थी। एक ऐसा संसार जो चक्रों, प्रवाह और पोषण पर निर्भर करता था। उसने जो डर पैदा किया, वह साफ महसूस हो रहा था। जिन देवताओं ने अनगिनत असुरों का सामना किया था और शानदार जीत हासिल की थी, वे अब हिचकिचा रहे थे। उन्होंने देखा कि वृत्रासुर अलग था। वह केवल शक्ति या एक राज्य की तलाश में नहीं था, वह सभी चीजों के अंत का प्रतीक था। वह यूनिवर्सीय जड़ता का एक रूप था, एक ऐसी शक्ति जो सब कुछ को पूरी तरह से रोकने की कोशिश करती थी। उसके आसपास की हवा भी भारी और मोटी हो गई थी और ब्रह्मांड की जीवंत ऊर्जाएं उसकी उपस्थिति में कमजोर होती दिख रही थी। देवता अपने स्वर्गीय दरबारों में इकट्ठा हुए, उनके चेहरे चिंता से भरे थे। उस सांप के बारे में फुसफुसा रहे थे, जो दुनिया और उसके प्रकाश को निगलने वाला था। वृत्रासुर का पहला काम विनाशकारी था। उसने पारंपरिक तरीके से युद्ध नहीं किया। उसने सेना के साथ सीधे स्वर्ग पर हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने पृथ्वी पर जीवन के स्रोत पानी को निशाना बनाया। अपने विशाल शरीर से उसने खुद को आदिम पहाड़ों के चारों ओर कुंडली मारकर लपेट लिया और दुनिया की सभी नदियों के प्रवाह को रोक दिया। 7 महान नदियां जो भूमि की जीवन धारा थीं, उसकी कुंडली में फंस गईं। उसने बादलों को निगल लिया, बारिश को अपने पेट में कैद कर लिया। जीवन देने वाला पानी जो जमीन को पोषण देता था, सभी जीवित प्राणियों की प्यास बुझाता था और सभ्यताओं को फलने फूलने देता था, अचानक गायब हो गया। दुनिया बंधक बन गई। परिणाम तुरंत और विनाशकारी थे। नदियां जो कभी शक्तिशाली और बहती थीं, पतली धाराओं में बदल गईं और फिर पूरी तरह से गायब हो गईं। अपने पीछे सूखे, फटे हुए बिस्तर छोड़ गईं, जो पुराने जख्मों की तरह परिदृश्य में फैले हुए थे। जमीन प्यासी हो गई। खेत जो कभी हरे भरे और रसीले थे, भूरे और बंजर हो गए। फसलें सूख गईं और अपनी डंडियों पर ही मर गईं और पेड़ों ने अपने पत्ते गिरा दिए। उनकी शाखाएं कंकाल के हाथों की तरह आसमान की ओर बढ़ रही थीं, राहत की भीख मांग रही थीं। धरती पर एक बड़ा सूखा पड़ गया। बहते पानी और पत्तों की सरसराहट की मीठी आवाजों की जगह सन्नाटा छा गया। दुनिया धीरे धीरे दर्दनाक रूप से मर रही थी। यह सिर्फ एक पर्यावरणीय संकट नहीं था, यह एक आध्यात्मिक संकट था। लोग और जानवर बहुत पीड़ित हुए। भोजन की कमी के कारण अकाल फैल गया। जीवन की आवाजों की जगह भूख की चीखें और निराशा की फुसफुसाहटें थीं। लोग आसमान की ओर देखते थे, लेकिन बारिश की उम्मीद देने वाले बादल नहीं थे। वे नदियों की ओर देखते थे, लेकिन सांत्वना देने वाला पानी नहीं था। यूनिवर्सीय व्यवस्था, जिसे वक्त कहा जाता है, टूट गई थी। बारिश और नदी के प्रवाह के प्राकृतिक चक्र, जिन्हें देवताओं को बचाना था,
इस एक राक्षसी प्राणी द्वारा पूरी तरह से रोक दिया गया था। देवता अपने स्वर्गीय घरों से देखते रहे, नीचे हो रहे कष्टों से भयभीत। उन्होंने देखा कि जिस दुनिया को बचाने की उन्होंने शपथ ली थी वह मुरझा रही थी। मानवता की प्रार्थनाएं उन तक पहुंची, दर्द और निराशा से भरी हुई थी। पानी को बंधक बनाने का वह कार्य वृत्रासुर की शक्ति का अंतिम प्रदर्शन था। उसने दिखाया कि वह आग और क्रोध से नष्ट करके नहीं, बल्कि केवल उन तत्वों को रोककर सृष्टि को नष्ट कर सकता था जो उसे बनाए रखते थे। वह दुनिया को अधीनता में भूखा मार रहा था, यह साबित कर रहा था कि वह महान बाधाकर्ता, जीवन और व्यवस्था के देवताओं से अधिक शक्तिशाली था। देवताओं को पता था कि उन्हें कार्य करना होगा, क्योंकि हर बीतता दिन दुनिया को उसके अंत के करीब ला रहा था। बढ़ती निराशा के बीच एक देवता आगे आए। वह इंद्र थे, देवताओं के राजा। वह गर्जन, बिजली और बारिश के देवता थे। सूखा उनके अधिकार और उनके स्वभाव के लिए सीधी चुनौती थी। जबकि दूसरे देवता डर से पंगु थे, इंद्र नेक गुस्से से भर गए थे। वह खड़े होकर दुनिया को सूखते और मरते हुए नहीं देख सकते थे। उन्हें पता था कि यह उनकी लड़ाई थी। पृथ्वी पर हो रहा दुख, प्यासों की शांत प्रार्थनाएं और यूनिवर्सीय नियम का उल्लंघन, इन सब ने उनके संकल्प को मजबूत किया। उन्होंने फैसला किया कि वह महान सर्प वृत्रासुर का सामना करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि इंद्र जानते थे कि सिर्फ साहस ही काफी नहीं होगा। वृत्रासुर बहुत शक्तिशाली था, अपने निर्माता के वरदानों से सुरक्षित। इंद्र को बराबर की शक्ति वाले हथियार की जरूरत थी, एक ऐसा हथियार जो सर्प की अभेद्य खाल को भेद सके और पानी पर उसकी पकड़ को तोड़ सके। उन्होंने बुद्धिमान ऋषि दधीचि की मदद मांगी। ऋषि ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अंतिम बलिदान दिया। उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया ताकि उनकी हड्डियों का, जो बरसों की तपस्या से अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो गई थी, उपयोग करके एक दिव्य हथियार बनाया जा सके। इन्हीं पवित्र हड्डियों से स्वर्गीय कारीगर विश्वकर्मा ने शक्तिशाली वज्र, बिजली का हथियार बनाया। वज्र कोई साधारण हथियार नहीं था, यह खुद बिजली का ही रूप था, असीम शक्ति का उपकरण, अटूट और अचूक। यूनिवर्सल ऊर्जा और उस ऋषि की आध्यात्मिक शक्ति से गूंज रहा था, जिसने दुनिया की भलाई के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। हाथ में वज्र लेकर इंद्र ने आत्मविश्वास का एक उछाल महसूस किया। वह अब सिर्फ देवताओं के राजा नहीं थे, वह धर्म के योद्धा, जीवन के संरक्षक थे। वह अपने महान सफेद हाथी ऐरावत पर सवार हुए और उन पहाड़ों की ओर उड़ चले जहां वृत्रासुर कुंडली मारे पड़ा था। परिदृश्य पर एक काला धब्बा यूनिवर्सीय अनुपात की लड़ाई के लिए मंच तैयार था। मुठभेड़ महाकाव्य थी। जैसे ही इंद्र करीब आए, आसमान गर्जना से गूंज उठा। उस तूफान का एक पूर्वाभ्यास जिसे वह अनलीश करने वाले थे। वृत्रासुर ने करीब आते देवता को देखकर एक डरावनी फुफकार छोड़ा, जिसने धरती की नींव भी हिला दी। उसे अपनी शक्ति पर भरोसा था, यह मानते हुए कि कोई उसे हरा नहीं सकता। लेकिन इंद्र वज्र से लैस और पूरी दुनिया की आशाओं से मजबूत होकर आगे बढ़ा। वह सिर्फ एक राक्षस से नहीं लड़ रहे थे, वह जीवन की प्रवाह को बहाल करने के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने शक्तिशाली वज्र चलाया और वह शुद्ध प्रकाश के बूंद की तरह हवा में उड़ गया, सीधे महान सर्प के दिल पर निशाना साधते हुए। लड़ाई बहुत भयंकर थी, लेकिन इंद्र का संकल्प वज्र से मिली शक्ति से ज्यादा मजबूत था। उन्होंने वृत्रासुर पर वार किया। बलिदान और धार्मिकता से बना वज्र सांप के विशाल शरीर को भेद गया। एक अंतिम, दुनिया को हिला देने वाली गर्जना के साथ वृत्रासुर गिर गया। उसकी मृत्यु उसके जीवन जितनी ही महत्वपूर्ण थी। जैसे ही उसका विशाल शरीर गिरा, उसने जो पानी कैद कर रखा था वह आजाद हो गया। नदियां पहाड़ों से फूट पड़ी, गर्जना करते हुए फिर से जीवित हो उठी। उसके पेट से आजाद हुए बादल आसमान में इकट्ठा हुए और सूखी धरती पर जीवन देने वाली बारिश बरसाई। दुनिया ने जी भरकर पानी पिया और जीवन फिर से लौटने लगा। वृत्रासुर हालांकि सिर्फ एक भौतिक राक्षस से कहीं ज्यादा था। सनातन धर्म के वर्णन में वह कुछ ज्यादा गहरा दर्शाता है। वह अधर्म, अन्याय और अराजकता की शक्ति का प्रतीक है। उसका पानी रोकने का कार्य प्रगति, ज्ञान और समृद्धि को रोकने का एक रूपक है। वह यूनिवर्सीय स्वार्थ और अहंकार का प्रतीक है। सभी के लिए उपलब्ध संसाधनों को रोककर वह उस अत्याचार का प्रतिनिधित्व करता है जो तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति का लालच अस्तित्व के प्राकृतिक प्रवाह को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। इसलिए
उसकी हार केवल एक राक्षस का वध नहीं है, यह अराजकता पर व्यवस्था की जीत है। इंद्र की जीत भी प्रतीकात्मक है। वह साहस, जिम्मेदारी और धर्म के सक्रिय पालन का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने केवल ब्रूट शक्ति से जीत हासिल नहीं की, उनकी जीत ऋषि दधीचि के बलिदान से संभव हुई। यह दर्शाता है कि सबसे बड़ी जीत अक्सर निस्वार्थता और सहयोग पर आधारित होती है। वज्र सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह स्वयं धार्मिकता की शक्ति है जो बलिदान से बनी है। इंद्र के कार्य यह सिखाते हैं कि शक्तिशाली लोगों का कर्तव्य है कि वे कमजोरों की रक्षा करें और अन्याय की खिलाफ लड़ें। ऐसी शक्ति बनी जो प्रवाह को सक्षम करे, लोगों से बात करे। वृत्रासुर और इंद्र की कहानी सनातन धर्म का एक शाश्वत और अमर संदेश देती है। हर बार का विजय होता है, पुरानी अराजकता कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सूखा की ताकत से लड़ जाए। धार्मिक और साहस अंत तक संभाल रखने के लिए वृत्रासुर अपनी बात हमेशा समुद्र तक अपना रास्ता खोज लेगी।